अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सोच रहे हो कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रही, पर मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी, मैं बिज़ी थी, आपको तो पता है। और मैं ब्लॉग वो ज़रूर डाल रही थी, तो आज मैं उसके बारे में सब बताऊंगी आपको, जैसे जैसे हुआ सब बताऊंगी डिटेल में। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक। और आज 25 नवंबर है और कल मैं नैनीताल भी जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी। वहाँ बहुत ठंड होती है, आप सभी को पता है, और मैं बहुत थकी हुई हूँ। और आपको एक बात नहीं पता कि मैं ठंड में मेरे पैर बहुत सूजते हैं, तो मैं ज़्यादातर कहीं जाती नहीं ठंड में, तो बस इसलिए मैं गई नहीं। मामा मुझसे नाराज़ भी हो गए, तो मैंने उन्हें मना लिया। मैं यहाँ ऊपर जिम नमाज़ वगैरह सब करके ऊपर आई हूँ, और मुझे बिल्कुल भी जब से मैं घर आई हूँ ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ। लेकिन उस दिन माज आ गया था, तो माज ने मेरा ब्लॉग शूट कर दिया। तो समाज ने मेरा ब्लॉग शूट करा, तो मैंने वो हकीके का डाला, उसका नाम सेरेमनी डाली, डांस का डाला, सब कुछ डाला है। और उसका नाम रखा है अब्दुल अरशाद खान। तो वो भी मैंने आपको दिख नहीं रहा था क्लियर, तो मैंने आपको बता दिया है। तो उसका नाम अब्दुल अरशाद खान रखा है, तो बस उसका नाम हमने अब्दुल अरशाद रख लिया है। और फिर बहुत सारे मेहमान आए थे, फुप्पो, दिल्ली वाली फुप्पो थी, लाहौर वाली फुप्पो थी, और बिजनौर वाली फुप्पो थी, बाजी थी, शाकिर भाई भी उसी दिन आए थे, और अब्दुल्ला भाई आए थे, हफीज़ भाई आए थे, सिद्रा भाभी नहीं आई थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, वो सेंटर में पढ़ाती है। तो बाजी यहीं आई हुई थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई, तो बस इसलिए। तो बस वो भी 3-4 दिन सब यहाँ रुके। और उसका अब्दुल अरशान का जो होना था, मतलब बाल वगैरह, वो एक वीडियो आपको दिख रही होगी, उसमें मैंने ऐसे थोड़ा करके दिखाया, बोलना भूल गई हूँ। तो उसमें उसका बाल कटिंग हो रहा है, वो लास्ट की जो है सीन, तो उसका बाल कटिंग हो रहा है। मास्क का मैं वो लेना भूल गई थी एंडिंग, तो मास्क कल मुझसे नाराज़ हो रहा था। मैं तेरी वीडियो इसलिए बता देती हूँ, वो बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, तो इसलिए मैंने कट करके कम करके उसको बहुत स्पीड में बढ़ा दी। ये हम आपको बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि नीचे आई हीनाबाजी, तो हम आपको बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि अम्मी और हीनाबाजी शायद कहीं जा रही है, तो वो बाद में मिलते हो। ओके जी, हीनाबाजी चली गई और अम्मी नहीं गई, जहाँ जाना था बस कैंसिल हो गया। नगीने जा रहे थे, तो नगीने में होता है बहुत सारी मच्छर, पार्क है वो, वहाँ जाने की सोच रहे थे, लेकिन मना हो गया। तो हीनाबाजी अपने घर चली गई, मामा भी अभी वहाँ चले गए, रात को आएंगे मामा। बस तो मैं आपको ये बता रही थी, उसका नाम अब्दुल अरशाद रखा है। और जी पुप्पो वगैरह आई थी, जो आपको मैंने बताया अभी था, बिजनौर से, दिल्ली से। और जी एक पुप्पो नहीं आई थी, तो उनका तो वो नहीं आई थी, तो वो नहीं आई थी, बस एक बड़ी वाली पुप्पो न सब आई थी। और वो आई थी जरीन बाजी, आपने देखा उनके साथ, वो जब हमारे यहाँ शादी थी ना, भैया और भाभी की 1 साल हुआ अभी शादी हुए हुए, तो तब वो भी जब भी मेरे साथ ही रहती थी, ज़्यादातर हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो बस वो तो जब भी वो मेरे साथ ही रहती थी, मैंने उनका पार्लर वगैरह का काम भी करवाया था बहुत सारा, मैं उनके साथ ही रहती हूँ ज़्यादातर। और दिल्ली भी गई थी मैं अभी शादी के बाद ही, तो वो भी वहाँ जब भी गई मैं, तो जरीन बाजी के साथ ज़्यादातर वहाँ रही, और खाला के घर। और ये पीछे हमारे फ्लावर्स, और हाँ, जो फंक्शन हो रहा था ना घर में, डेकोरेशन वगैरह, वो मेरा घर है। और जिधर मैं वीडियो बना रही थी, वो मेरी चाची का घर है, तो वो मेरी चाची का घर है। और मैं अपनी हमारा घर थोड़ा ऐसी है, पुराने टाइप का, तो वो जब हमारा घर बनेगा तो वो भी आपको मैं ब्लॉग दिखाऊंगी, बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और हम कहीं और भी जा रहे हैं, अभी तो पक्का नहीं है, लेकिन जा सकते हैं मुंबई। अब मुंबई बता देती हूँ मैं, काट दूँ, तो हम जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे सब कुछ। और मेरे स्कूल से भी कुछ फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे वो भी करके आना है, सब कुछ करके आना है। और बस यही था। और मम्मी और पापा ने हकीके वाले दिन, मम्मी पापा कह रही, सॉरी, मेरी फ्रेंड है ना, उसने मेरे दिमाग में डाल दिया। वो वो पूछ रही थी कि तेरे पापा है क्या, वो येलो, और येलो में मम्मी और मामा हो रहे थे ना, येलो येलो, तो वो समझी पापा है, तो वो मेरे पापा नहीं है, मेरे मामा है। पापा मेरे वाइट में थे, कुर्ता पजामे में, कुर्ता पजामा वाइट था उनका। मेरे पापा ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो इसलिए। और हकीका जो हुआ था वो यहाँ हुआ था, आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो पार्किंग है, पार्किंग के ऊपर जगह है, तो वहाँ होता है, अभी बनाया वो भी हमारे भैया की शादी के बाद। और 2 भाई की शादी हुई है हमारी, एक हफीज़ भाई, एक अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई बड़े हैं, हफीज़ भाई बड़े से सिर्फ बड़े छोट, मतलब वो उनके बीच में एक और भाई है, उनकी अभी शादी नहीं हुई, उनकी भी जल्दी, ये नहीं बोलूँगी, मतलब
2 भाइयों की शादी हुई है हमारी, तो बस हफीज़ भाई और अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई देहरादून रहते हैं, हफीज़ भाई शिमला रहते हैं। तो चित्रा भाभी नहीं आई थी, आपको तो बताई था मैंने। और माज आया था, माज मुझसे बहुत परेशान हो गया, मतलब परेशान नहीं, गुस्सा हो रहा था कि मैंने उसकी एंडिंग नहीं ली। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, जबकि घर में काम वाले भी लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था। ये है पीछे देखो, यहाँ हुई थी बस, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता घर में। तो मैं अभी मैं 2 बार आने की सोची हूँ, पर तो हीना बाजी गई, मामा गए, मामा बैठे हुए थे, हीना बाजी चली गई थी, तो फिर चाची आ गई। कोई ना कोई अरशान से मिलने आ ही रहा है और मुबारकी अम्मी को देने के लिए आ ही रहा है। और अभी तक मिठाई हमारी बटी रही है, इतने दिन हो गए फिर भी मिठाई बटी रही। अब भी बहुत सारे रह गए मिठाई बांटने से। अम्मी ये कह रही जल्दी जल्दी बांटेंगे, क्योंकि अम्मी भाभी चल जाएगी फिर शिमला, क्योंकि यहाँ हमारा घर आपको पता ही है, गाँव का घर खुला ही है, तो इस वजह से देखिए, तो खुला घर है, यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। बाजी के यहाँ ठंड तो है, पर उनका पैक घर है और हीटर वगैरह सब है, और अंदर ही रहना, यहाँ वॉशरूम वगैरह में भी बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए ठंड होती है। तो भाभी वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ से देहरादून चली जाएगी, और हम जहाँ जाना होगा, अगर हम अभी हमारा पक्का नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं, तो जहाँ भी हमें जाना होगा हम वहाँ के लिए तैयारी करेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और अभी मुझे शायद, मैं अब नहीं जा रही हूँ, तो बहुत टाइम हो गया है, असर की भी नमाज़ हो गई, तो अब मैं नहीं जाऊँगी मार्केट, कल जाऊँगी। भाभी का कुछ सामान है वो लेकर आऊँगी बस। तो मैं आपको यही सब बता रही थी। और मामा बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और बस यही हमारा छोटा सा ब्लॉग, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, और एंट्री भी बहुत अच्छी करी थी। मैं एक दिन पहले आ गई थी, आपने देखा ही था ब्लॉग में, मैं ज़्यादा उसमें बात वगैरह नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं 3 महीने से घर नहीं हूँ। 2 महीना आपको पता है मैं सोलन थी, और फिर 1 महीना मैं देहरादून रही, तो इस वजह से घर में और सर्दी भी आ गई, तो सर्दी के भी कपड़े भी निकालने थे, सब कुछ निकालना था। और हमारा जो घर की स्टोर रूम है उसकी दीवार गिर गई, तो फिर चाची का एक रूम खुला हुआ था, उसमें फिर हमने सामान रख लिया अपना, तो जब मैं करके ही गई। तो ये फ़ोटो हमारी नैनीताल जाने से एक दिन पहले की है। हीना बाजी मुझे बहुत मना रही थी कि चल तू भी, फिर मैं नहीं गई, तो वो घर चली गई, तो फिर वो मुझसे बहुत नाराज़ रही। और ये फ़ोटो अगले दिन की जुम्मे की है, जो मैं आपको बता रही थी, अम्मी और हीना बाजी कहीं घूमने को कह रही है, फिर नहीं गई, वो रात में गई थी। और इस ब्लॉग में मेरे इसमें एक नया चेहरा और देखने को मिलेगा, वो है नीम भैया, उनको फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा। तो ये है मेरे ब्लॉग। तो हम सामान लेने जा रहे हैं, ये हैं दीदा हमारे साथ। मुझे कोई बच्चा नहीं मिल रहा था, अब मिला, तो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि कल भाभी चली जाएगी, उनका सामान लाना है, उनका दुपट्टा है, और अरशान के लिए कुछ सामान लाना था, सॉक्स, और वो हाथ में क्या पहनते मुझे इतना नहीं पता, मैं खुद पहली बार लेने जा रही हूँ, और मुझे इतना दुकानों का नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं जाती मार्केट, और हम आधी मार्केट पहुँच गए थे, यहाँ पर मार्केट आ गए, तो ये देखिए, और आधी से ज़्यादा दुकानें बंद भी हो गई थी, और जो हमें सामान लेना था वो हमने भी ले लिया। और निकलते हुए मुझे फिर याद आया कि अभी हमें क्लेचर और लेना है, तो वो हमने ले लिया है, और हम घर जा रहे हैं अपने वापस। और भाई भीड़ बहुत थी, और मैं फंस गई थी, मैं सोच रही थी कैसे, और अच्छा हुआ मैं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने कुछ सामान मंगाना होगा तो भाभी को फ़ोन करके पूछ लूँगी, मतलब तो वो चल गया मेरा काम, मतलब मैं तो भैया फंस जाती वहीं। और ये बस हम घर आ गए वापस। तो अगले दिन भाभी निकल रही थी, आपको बताया था, और शांत की बहुत मुझे याद आ रही है, मतलब याद आएगी। और ये भाभी का सारा सामान पैक कर दिया है हमने, और बस ये भाभी की सारे हमने पैकिंग वगैरह कर दी थी। और ये हमारे साथ अरशान खेल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि जिसके लिए हम बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, भाई की शादी की, और ये कि हमारे भाई के बच्चे होएंगे, उनके साथ हम खेलेंगे, और ये हमारा, और हमें सबको लड़की की शौक था कि लड़की आएगी, अब्बू को भी, लेकिन लड़का है, कोई बात नहीं है, तो हमारे ही भाई का बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है, और इसका नाम भी बहुत अच्छा है, सिमरन भाभी और अब्दुल्ला भाई के ऊपर ही रखा है, तो इसलिए। और ये हमारे साथ ऐसे खेलता रहता है, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी अभी, तो सुबह कल हमने इसकी दवाई दिलवाई है, तो अब थोड़ा बहुत ये ठीक है, बस भाई, हाँ सुबह दिलवाई इसकी दवाई, तो ठीक है। तो ये अब जाने की तैयारी हो रही है। एमरजेंसी में हमने बिरयानी बनाई, और जल्दी, और हमने दोपहर बस मैंने अपने लिए बना जो रोक लिया था, चिकन बनाया था, चिकन का सालन, 5-6 बोटी बन गया, मैं आराम से बना के खाऊंगी, सब चले जाएंगे, तो लेकिन वो भाभी लेट गई, तो मैंने फिर जल्दी बिरयानी बनाई बस। और
मैंने बनाई भी, खाई भी, किसी ने नहीं, बस राजू शेफ भाई ने खाई। भाभी को तो सालन देना था तो उनको सालन दिया, रोटी दी, और किसी ने भी नहीं खाया। और ये सब जा रहा है, शान की बहुत याद आएगी मुझे। तो ये बैठ गए सिराज भाई, ओसी भाई। सामान बहुत हो रहा था तो अम्मी इसलिए नहीं गई, और फिर वहाँ से सहारनपुर से अब्दुल्ले भैया भी आएंगे तो इस वजह से अम्मी नहीं गई, अम्मी रुक गई, और अम्मी भी जा रही थी। तो ये सब है हम, और ये हमारी व्लॉग है छोटा सा। और मुझे बहुत ही याद आएगी अरशान की, बहुत ज़्यादा। तो ये अरशान की मेरी वीडियो है, मैंने चलते वक्त बनवा ली थी क्योंकि मुझे बहुत याद आएगी ना इसकी, तो मैं इसको देखती रहूँगी और क्या। और ये मैंने ब्लॉग में भी डालनी थी तो उस वजह से। ये देखिए हमारी और अरशान की कितनी प्यारी प्यारी वीडियो। सब चले गए घर में, बहुत अकेले अकेले हो रहे हैं। ये देखो मम्मी पता नहीं क्या करके फिर रही है, और ये भैया हमारे पर्दे निकालने आए थे, दिल्ली से बुलाया इन्हें स्पेशल पर्दे निकलवाने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो घर में सब चलेगा, बहुत उदास उदास हो रहे हैं हम घर में, और बस मैं बैठी थी। कल मैं इस कमरे में, बाहर भाभी लेटी रहती थी वहाँ, बस या वहाँ लेटी हुई थी। कल कुछ भी काम नहीं करा पूरे दिन, अम्मी की स्टार्ट सुनी, बहुत डांटी मम्मी ने मुझे बहुत। और देखिए पीछे बैलून्स वगैरह, और ये भाभी वगैरह चली गई, सब चले गए। तो घर में भी थोड़ी बहुत सफाई के लिए अभी मैं नहीं करूँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। आज सुबह उससे बात हुई तो जब जाके तो मैं थोड़ा सा उठी हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने को दिल कर रहा था। और रात तो मैं चादर में ही सो गई, फिर अम्मी ने लाके मुझे कंबल डाला, और फिर अम्मी ने कंबल डाला, फिर मैं सोई, वरना मैं चादर में ही सो रही थी। तो इसलिए बहुत याद आ रही है। और चला गया शान हमारा, शान चला गया, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शिव भाई भी लौट आए थे, वो भी फिर चले गए, बस वो भी चले गए। और मैं बस यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको बस एंडिंग ले रही थी। और इसमें अम्मी कहीं एक वीडियो है, हिना वो फ़ोटो है, उसमें हिना बाजी जिस दिन नैनीताल जा रही थी ना, उससे एक दिन पहले की वो फ़ोटो। तो वो 1 बजे तक मैं हमारे यहाँ बैठी थी, शिव भाई का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि शिव भाई गए थे उनके साथ, तो वो गाड़ी वगैरह के लिए बैठी थी। तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींचा था, वो फ़ोटो है उसमें। और फिर उसके नैनीताल के अगले दिन, जुम्मे वाले दिन, जो मैं बता रही थी, मम्मी और हीना बाजी कहीं जा रही थी, फिर नहीं गए, रात में गए। तो फिर वो जहाँ जाना था उनको वहाँ से आ गए। फिर उसके बाद नीम भाई को लेकर ढाबे पे गए, वहाँ की फ़ोटो है, और वहाँ पर बहुत अच्छा हो गया। मैं नहीं गई, मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ बस। और फिर भाभी भी थी घर में, तो इस वजह से भी नहीं गई मैं। तो अब वहाँ की भी फ़ोटो है। मामा भी बेचारे चले गए घर में, बहुत मामा उससे हमने इतना वो नहीं हुआ था इस बार, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, देहरादून थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा मामा से मिल नहीं पाए। बस कोई 10-15 दिन ही हम यहाँ मामा से मिल पाए, वरना मामा जब भी आते थे, सोने तो ही नवा के चले जाते थे, नाश्ता वगैरह मिलने के लिए ही बैठ आ जाते थे। मामा का यहाँ दिल भी लगता था, लेकिन इस बार मामा बड़े उदास से गए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और बहुत प्यार व्यार करके गए सबको, हम मम्मी को, मुझे, सबको ही प्यार करके गए। बहुत बहुत ही मामा की भी याद आ रही है। रास्ते में भी उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और वो भी वीडियो है उन यहाँ, वो जहाँ से मतलब जहाँ शिवा भाभी थी ना, उनके घर की भी वीडियो, जहाँ से वो गए हैं। त्यागी भैया भी थे उन्हें छोड़ने के लिए, मतलब स्टेशन तक छोड़ने सिराज भाई और शिव भाई गए थे। फिर उसके अगले दिन भाभी को लेके गए शाम में 8 बजे, फिर वहाँ शिमला। फिर भाभी भी चली गई, और भी घर उदास हो गया। मैं तो परसों से ऐसी हो गई, कल मैंने खाना नहीं बनाया, घर में जो रखा था बस अम्मी को वही खिला दिया, और अम्मी से कह रही अब तुम मुझसे कुछ मंगाइए। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं, अम्मी को चाय तक भी नहीं बना के दी थी, बस रोटी भी ज़बरदस्ती बनाती थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। अरशान की इतनी याद आ रही थी। अरशान पलंग पे लेटा रहता था, उसी पलंग पे मैं लेटी रही पूरी दिन रात। और मेरा कल फ़ोन भी नहीं चल रहा था, ना ही कॉल आ रही थी, ना ही कॉल जा रही थी, और व्हाट्सअप भी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। नेट चल रहा था और इंस्टाग्राम चल रहा था, बस और कुछ नहीं चल रहा था उसमें, और यूट्यूब भी नहीं चल रहा था मेरा। तो आज मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब तो ठीक करा, यूट्यूब पर व्लॉग डाला था, तो इसलिए मुझे वो ठीक करा। अभी वो भी करवाऊँगी, व्हाट्सअप अपना ठीक, और कॉलिंग भी, क्योंकि अब मुझे अपना भी काम स्टार्ट करना है। मेरा काम भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह आज या कल से, तो मैं अपना काम भी स्टार्ट करूँगी। बहुत अच्छा काम है, जब मैं सीख लूँगी तो वो काम भी आप लोगों को मैं जल्दी से बताऊँगी। अभी तो मैं अभी ट्रेनिंग चलेगी मेरी भी 1 आधा महीना, तो वो काम मैं सीख लूँगी, फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको जल्दी बताऊँगी इस काम के बारे में। और शायद हम मुंबई भी जा सकते हैं, अभी पक्का नहीं है,
और जल्दी ही मामा से भी मिल लेंगे अगर शायद से कह रही हूँ, अभी पक्का नहीं है क्योंकि अभी है और वहाँ पे मामा की लड़की की शादी है, तो इसलिए जल्दी अगर इंशाल्लाह हो गया हमारा तो जल्दी जाएंगे, वरना तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बस हम काफ़ी दिन से, और मम्मी जा रही थी शिमला, और मम्मी चली जाती शिमला तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, तो इसलिए मैंने मम्मी को भेजा। और ये कल हमने पर्दे वगैरह तो रहा है, वो भैया हमारे वैसे थे मोहल्ले के, उनके साथ मैंने वैसी वीडियो बना ली क्योंकि दिल नहीं लग रहा था, वैसी मस्ती वगैरह, फिर भी दिल नहीं लगा, फिर भी मैंने कर लिया। आज मैंने अर्शान से बात करी, बहुत अच्छा लगा, सो रहा था बस वो, कल भाभी को बहुत तंग भी कर रहा था वो, तो इसलिए अब मैं छत पे जाने वाली थी वीडियो बनाने, लेकिन बाहर बहुत शोर सा हो रहा है। मैं फिर कमरे में आई वीडियो बनाने, शांति थोड़ा बहुत आ रहा, कमरा ऐसी है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा हमारा कमरा। अभी तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, कभी कहीं जब हम घर में रुकेंगे टिक के तो जब भी हमारा घर बनेगा। तो ये देखिए कल बैलून्स वगैरह ये सब मैंने उतरवा दिए थे, और मैं बच्चों को दे रही थी, अम्मी ने क्या मत दे किसी को भी। अभी तो वो गया घर में, थोड़ा बहुत ही बैलेंस वगैरह लाएंगे तो घर में दिल भी लगेगा, लेकिन मैं बच्चों को दे रही थी, अम्मी ने मना कर दिया देने को भी। तो बस अभी, और वो जो मैंने एंडिंग ली थी वो लास्ट में डालूंगी अब, तो वो एंडिंग भी डाल देती हूँ, वो जुम्मे की एंडिंग थी और ये आज की एंडिंग है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब वॉचिंग, बहुत सारा प्यार दीजिए, और ढेर सारा मैं आपको जल्दी ब्लॉग डालूँगी, लेकिन अभी तो नहीं डालूँगी, अगर मैं कहीं घूमने वगैरह गई तो तब भी ब्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह। अभी तो ऐवी है, अगर मैं मुंबई गई उसकी शॉपिंग वगैरह करूँगी वो आपको मैं डालूँगी जल्दी। अल्लाह हाफिज़। मेरे 5 भाई है, अब्दुल्ला भाई, हफीज़ भाई, वो सॉरी हबीबुर्रहमान भाई, हफीज़ भाई, शुएबुर्रहमान भाई और अबू सर, और लास्ट में मैं और सबसे बड़ी बाजी। तो हम 5-7 बहन भाई है, हम बहुत अच्छे हैं। और ये अम्मी के फ़ोन से मैं कैमरा बना रही हूँ, तो जो भी होएगा मैं आपको अच्छा, और मैं भी ना अर्शान के साथ व्लॉग बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी फुप्पो, तो बस हीनाबाजी आ गई तो मैंने बनाई नहीं, बनाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। और आज उसकी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब सी लग रही है, मुझे नहीं भाभी को लग रही है, मुझे तो इतना पहचान नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, प्यार बांटिए सबके लिए, बस इतना ही सा मैंने आपके लिए इतना बोल पाई मैं आज इतने दिनों बाद, वरना मैं इतना लंबा कभी ब्लॉग नहीं बनाती। आज मैंने पहली बार अपने खुद का फेस दिखाकर इतना बोली हूँ, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ वॉचिंग करें और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं आज आपके लिए इतना तेज़ी से बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और बस थैंक यू। तुमने मेरा ब्लॉग शूट करा था हकीके का, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। अल्लाह हाफिज़।